सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना जो टॉपिक होगा, ठीक है ना। आज हम लोग चर्चा करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको टॉपिक डालेंगे, आप लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और हम लोग देखेंगे यहाँ पर दो तीन बातें जिसमें खास करके आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इससे रिलेटेड आइंस्टीन का समीकरण हो जाता है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर विजिबल होगा चीजें। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, तो देखो मान लेते हैं हमारे पास ये एक सरफेस है, क्या है, ये एक धातु की पृष्ठ है, धातु की ऊपरी सतह हमने ले लिया। ये हमारे पास क्या है, एक धातु की सतह है, कोई भी मेटल सरफेस है, धातु की सतह, कोई ये अपने पास मेटल सरफेस है, ठीक है ना, जिसमें ऊपर क्या होंगे, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन है। यहां पर क्या बैठे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बैठे इसकी ऊपरी सतह, हमने मान लिया इसकी ऊपरी सतह पर क्या बैठे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, ठीक है। धातु की सतह है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बैठे। अभी क्या होता है कि जब इस पे रेडिएशन पड़ती है, क्या पड़ता है इस पे, रेडिएशन, विकिरण ऊर्जा हम लोग जब इस पे पड़ती है तो होता क्या है कि जैसे ही ऊर्जा पड़ती है, रेडिएशन आता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जैसे यहां पे ऊर्जा आई, ऊर्जा पा करके इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, यानी यहां पर एक मान लेते हैं कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, जिसे हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन वैसे तो निकल नहीं जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को इस धातु की सतह से निकालने के लिए हमें कुछ ऊर्जा, कुछ मिनिमम ऊर्जा देनी पड़ेगी, मिनिमम एनर्जी देनी होगी, तब ये जाके यहां से बाहर निकलेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, ध्यान देना, यहां पर एक शब्दावली आती है जिसे हम लोग कहते हैं कार्यफलन, वर्क फंक्शन, जिसे क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं, कार्यफलन। तो ये क्या होता है, तो शब्द को ध्यान से सुनना जरा, कि किसी धातु की सतह से, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराने के लिए, निकालने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा कार्यफलन, वर्क फंक्शन कहलाती है, कार्यफलन W कहलाता है। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो प्लांक्स का क्वांटम सिद्धांत, तो उन्होंने क्या कहा था कि भैया अगर कोई भी फोटॉन है, ठीक है ना, तो उसके हर एक फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, h न्यू होती है, जहां पे न्यू क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो वर्क फंक्शन की भी क्या है, ऊर्जा है, तो ये क्या होता है, h न्यू नॉट होता है, जहां h क्या है आपके पास, प्लांक कांस्टेंट, जहां h क्या है आपके पास, प्लांक नियतांक, h क्या है, तो आप कहेंगे h है प्लांक नियतांक, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होती है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। और जो न्यू नॉट है, इसे हम कहते हैं देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या कहते हैं इसे, देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम देते हैं। तो हर एक फोटॉन की, अब मान लो हमने इतनी ऊर्जा दी, अब इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया, वर्क फंक्शन के बराबर हमने एनर्जी दी, और यहां सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो अब ये भाई मान लो किसी को घर से निकाल दो, अब वो घर पे बैठ के दरवाजे पे रो रहा है, हमको हमारे घर से निकाल दिए, तो वो बेहतर अच्छा थोड़ी ना लगेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, यहां से निकले और ये चला जाए, यानी एक परिपथ बना ले,
तो हम चाहेंगे क्या कि इलेक्ट्रॉन गति में आ जाए, क्योंकि हमें क्या चाहिए भाई, प्रकाश की वजह से वैद्युत प्रभाव चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ठीक है ना, और क्या हो जाए, इससे वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा चाहिए। तो इसके लिए एक समीकरण आता है जिसे हम लोग कहते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। क्या कहते हैं, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ठीक है ना। क्या एक क्वेश्चन इन्होंने बताई, इन्होंने प्रूफ किया कि देखो ये जो, अच्छा एक बात ये भी ध्यान से सुन लेना कि जो इलेक्ट्रॉन के निकलने की घटना है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। बाकी कुछ नया नहीं, डेफिनेशन को क्या कहेंगे भाई, किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है उस पर क्या होता है, रेडिएशन या प्रकाश पड़ती है, प्रकाश की किरणें आती है, उस पर आपतित होती है, इंसिडेंट होती है, तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसे, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसे नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने कहा, आइंस्टीन ने क्या कहा कि भाई जो आप टोटल एनर्जी देते हो, यहां पे मान लेते हैं कि कुछ एनर्जी आई, ये कुछ एक रेडिएशन है जो आया है, इसकी एनर्जी E बराबर कितनी है, h न्यू है। जहां पे ध्यान रखना ये जो न्यू की वैल्यू है वो न्यू नॉट से बड़ी है, ठीक है ना। अगर बड़ी है तो की मैं बात कर रहा हूं, बराबर होगा तब तो खाली इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो जितनी ऊर्जा इसे चाहिए थी बाहर निकलने के लिए, मैंने उससे ज्यादा ऊर्जा दी। मान लो ये 2 जूल ऊर्जा पाके निकलना चाहता था, हमने ऊर्जा कितनी दे दी है, 3 जूल की ऊर्जा हमने इसको दे दी। तो भाई 1 जूल 2 जूल ऊर्जा जो थी, जैसे देखो इसने कहा हमें बाहर निकलने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, 2 जूल की ऊर्जा चाहिए। हमने कहा ले लो तुम 2 जूल के बजाय तुम 3 जूल ऊर्जा ले लो। कितना ले लो, 3 जूल ऊर्जा ले लो। तो जब हमने इसे 3 जूल ऊर्जा दी तो 1 जूल ऊर्जा तो लग गया खर्च हो गया इसको बाहर निकलने में, ठीक है ना। 2 जूल ऊर्जा कहां खर्च हो गया, इसको बाहर निकलने में। 1 जूल ऊर्जा बच गई। वो 1 जूल ऊर्जा क्या करता है, ये जो 1 जूल ऊर्जा बचेगी यहाँ पे 1 जूल, वो क्या करेगा, उसको ले लेगा गतिज ऊर्जा के रूप में और यहां से लेके निकल जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन गति में आएगा तो उससे क्या बनेगी भाई, इलेक्ट्रॉन आवेश है और आवेश के चलने की गति को, आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग वैद्युत धारा कहते हैं। तो इस प्रकार से हम वैद्युत धारा को डिफाइन कर लेंगे यहाँ पे। तो अब इस जो ये पूरी की पूरी फिनोमिना है इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या कहता है कि जो आपने टोटल एनर्जी दी, ठीक है ना, जो कुल ऊर्जा आपने दी, यह 2 रूपों में बट जाती है। एक तो इसको बाहर निकालने में और दूसरा इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में, काइनेटिक एनर्जी के रूप में। टोटल दी गई एनर्जी, इसका वर्क फंक्शन और इसकी काइनेटिक एनर्जी। मान लो आपने 3 जूल दिया, 2 जूल खर्च हो गया निकलने में और 1 जूल ऊर्जा पाई गई वो गतिज ऊर्जा के रूप में, वो ले लिया, लेके निकल गया भाई, उसको ऊर्जा मिली, दौड़ के भाग गया। अब E आपने टोटल कितना दी है, h न्यू दिया है। E बराबर कितना है, h न्यू। वर्क फंक्शन क्या होता है, h न्यू नॉट होता है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपको यहां से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या मिलेगा, h न्यू। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का h न्यू नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर बराबर h कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, न्यू माइनस न्यू नॉट। ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण है। अब अगर यहां से देखो न्यू नॉट और न्यू अगर दोनों बराबर हो गए, ठीक है ना, मतलब जितनी ऊर्जा उसे चाहिए थी आपने सिर्फ उतनी ही दी। मान लो उसे निकलने के लिए 2 जूल चाहिए थी, आपने भी 2 जूल ऊर्जा दे दी। अब होगा क्या कि वो खाली बाहर निकलेगा, उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, वो गति नहीं करेगा, वो यहां से बाहर निकलेगा, यहीं पे बैठ के रोना शुरू कर देगा, ठीक है। तो उसको अगर भेजना है, गति करवानी है, धारा लेनी है, ठीक है, हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन गति करे, तो मुझे कहीं ना कहीं जो आवश्यक ऊर्जा है उससे ज्यादा, यानी जो ये W थी, कहीं ना कहीं इससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। और जितनी ज्यादा एनर्जी देंगे तो वो बची हुई एनर्जी क्या करेगा, गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर के निकल जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और भी ध्यान देना, इसकी जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि जो बची हुई ऊर्जा है वो अधिकतम ऊर्जा बच रही है, तो इसलिए इसकी जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, हाफ mv मैक्स स्क्वायर, मैक्स मतलब अधिकतम वेग, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनते हैं बच्चों, और ये डायरेक्टली भी पूछी जाती है। तो उसको देखो, थ्योरी में तो ये 3-4 नंबर की कहती है, थ्योरी आपको बढ़िया लिखना होगा। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे बढ़िया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण।
लिखेंगे किसी भी धातु की सतह के लिए आवश्यक ऊर्जा आपका कार्यफलन कहलाती है, जहां W बराबर h न्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा फिर आप लिखेंगे कि धातु की सतह को दी जाने वाली ऊर्जा E बराबर h न्यू, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर आप लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी भी धातु की सतह को टोटल दी जाने वाली जो ऊर्जा होती है वो दो रूपों में बढ़ जाती है, एक कार्यफलन और दूसरा गतिज ऊर्जा। फिर आप लिखेंगे दी गई कुल ऊर्जा बराबर कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा। उसके बाद आप इतना नोट डाउन करें। तो ये थोड़ी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात यहां से रिलेटेड मैं आपको दो टॉपिक बता रहा हूं, खास करके एक टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना, इससे से रिलेटेड है आपका जो छोटी छोटी डेफिनेशन पूछता है। देहली आवृत्ति क्या है, ये आप लोग खुद से सर्च करेंगे, स्टडी करने की कोशिश करेंगे। एक तो देहली आवृत्ति क्या है और दूसरा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिभाषा लिख लेंगे। ये आप बुक से देख के आराम से लिख सकते हैं, डेफिनेशन अब समझ में आ जाएगी आपकी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिभाषा। तो ये दो आपके लिए रिलेटेड टॉपिक है, आप इसको अपना HW समझ लो, जो भी समझ लो, ठीक है ना। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एक टॉपिक था अपने पास, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। उम्मीद करते हैं टॉपिक आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आती हैं चीजें, आपको बेहतर लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो आप क्या करेंगे, अपने फ्रेंडों को शेयर भी कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच।